हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निखिल कुमार। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट द कम्युनिकेशन ऑफ ए कंप्लीट ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन, जैसे कि टू नॉलेज द अदर पर्सन, अगर जो पर्सन उसको मेड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई मे मेड दिस प्रपोजल, अगर मैं इस प्रपोजल को मेड कर रहा हूँ तो मेरे को नॉलेज होना, डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेरे को पहले नॉलेज होगी, तभी सेकंड पर्सन को नॉलेज होगी। सेकंड पर्सन को नॉलेज होगी तो वो जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्टेंस देगा। एक्सेप्टेंस का थंबनेल जब भी आएगा जब सबसे पहले नॉलेज मेरे को होगी। अगर मेरे को नॉलेज नहीं है तो मैं उसको जो प्रपोजल है उसको मैं मेड नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे भी नॉलेज होनी चाहिए और उसे भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो मैंने प्रपोजल बनाया है फुल नॉलेज से तो मेरे को तो नॉलेज है, तो सेकंड पर्सन भी उतना ही नॉलेजेबल होना चाहिए ताकि वो उसको समझ सके। अगर दोनों ही पार्टनर्स इन नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्रपोजल है, वो वैलिड माना जाएगा। अगर दोनों में से अगर वन पर्सन फुलफिल इन दिस प्रपोजल नीड्स, तो सेकंड पर्सन यू आर नॉट फुलफिल दिस नीड्स, तो वो क्या होगा, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं वो वॉइड माना जाएगा, वो प्रपोजल रुक जाएगा, वो प्रपोजल नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात है कि साउंड माइंड होना चाहिए, और सेकंड है कि नॉलेजेबल होना चाहिए। नॉलेजेबल सिर्फ वन पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉलेजेबल वन पर्सन एंड सेकंड पर्सन जो परफॉर्म कर रहे हैं। देयर आर टू पर्सन परफॉर्म इन दिस प्रपोजल, तो दो पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए। देयर आर थ्री पर्सन अच्छा मतलब कि पार्टिसिपेट इन दिस प्रपोजल, तो थ्री पर्सन को नॉलेज होना चाहिए। मोस्टली प्रपोजल में कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं टू या मोर एंड ईटीसी अदर, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मस्ट बी वो सबसे पहले 18 प्लस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए, एंड मेंटल नहीं होना चाहिए कहीं से भी, और उसको नॉलेज होनी चाहिए। और वो जिस टाइम प्रपोजल को मतलब कि मेड कर रहा है और ट्रांसफर कर रहा है उस टाइम वो साउंड माइंड होना चाहिए। अनसाउंड माइंड दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, नॉट मेड इन दिस प्रपोजल। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि मैंने बताया कि वो अगर अनसाउंड माइंड है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन दिस प्रपोजल, दे आर नॉट मेड इन दिस प्रपोजल, तो मेड भी नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मेड नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेकंड माय ओपिनियन, सेकंड के कम्युनिकेट होना चाहिए, और कम्युनिकेट वन पर्सन नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेट दोनों पर्सन होना चाहिए। और अगर वो 18 प्लस से कम है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पार्टिसिपेट कर सकता है फादर एंड मदर के बिहाफ पे, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। ए एंड बी सी तीन पार्टीज हैं, ए एंड बी एंड सी थ्री पार्टीज। ए ने प्रपोजल मेड करा, ठीक है, ए ने प्रपोजल मेड करा कि हम इस सैटरडे वीकेंड पे हम पार्टी करेंगे, ठीक है, हम पार्टी करेंगे, और जितना भी उसका जो मतलब कि ट्रैवलिंग का खर्चा होगा वो ए पर्सन वो सारा सिक्योर करेगा, ठीक है। बी पर्सन को क्या करना था, बी को करना था जो पार्टी जहाँ पे रेस्टोरेंट में हो रही है उसका खर्चा बी पे आ गया। सी पे क्या आया, सी पे आया जितना भी जो मतलब कि पेट्रोल खाने पीने का जो खर्चा है वो सी पे आया। इन तीन में से सी एंड मतलब कि ए बी सी एंड बी तो फुलफिल करते हैं अपनी नीड्स फुल, ए कहीं ना कहीं नीड्स फुल करने से मुकर जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि ये जो प्रपोजल है ये कहीं ना कहीं मतलब कि वॉइड होगा या अनवॉइड होगा। दो ऑप्शन है, मैं इसको आपसे कमेंट में इसका आंसर जानना चाहता हूँ कि इसमें दो ऑप्शन में इसमें से क्या होगा। वो मैंने पहले ही बताया था कि 3% में से अगर 2% भी नीड फुल करते, देयर आर नीड मतलब कि नीड्स अपनी फुलफिल करते हैं तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। 7% पहले मतलब कि नीड्स फुल करता है, मुकर जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं मतलब कि उसको क्या देना पड़ेगा,
कुछ ना कुछ तो भत्ता या कुछ भी देना उसको जरूर पड़ेगा। जो उसने कमिटमेंट कर दी, हाँ मैं ये करूंगा तो कर दूंगा, वो मुकर नहीं सकता। सेकंड, सी एंड बी अगर फुलफिल कर रहे हैं तो ए को भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो वो ये एग्जाम्पल था मेरा। तो इसमें एक क्वेश्चन भी आपको मैंने दिया, वो क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में चाहूंगा कि आप उसका आंसर जरूर दें कि वो वैलिड होगा या वॉइड होगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि वो कौन सा पर्सन है, वो कौन सी एज है जिस एज में हम कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रपोजल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि वो मैंने कौन सी नीड्सफुल बताई जो हर जो पार्टिसिपेट कर रहा है प्रपोजल में कॉन्ट्रैक्ट में उसको नीडफुल करनी चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आपको कैसा लगा आज का ये टॉपिक? धन्यवाद।